नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो जाए। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के लिए। आज का वीडियो है 10th स्टैंडर्ड का। सब्जेक्ट है मराठी, ईयर है 2020, बोर्ड है महाराष्ट्र बोर्ड। आज का जो वीडियो है वो क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो है चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। इसके पहले जो है चैप्टर नंबर मतलब पोएम है संतवाणी 1 और 2, उसके क्वेश्चन आंसर हमारे हो चुके हैं। बाद में जो तीसरा चैप्टर है शाल, उसके भी क्वेश्चन आंसर हमारे हो चुके हैं। उसमें मैंने स्वमत नहीं लिया है, ओके। पर बहुत सारे बच्चों का ऐसे रिक्वेस्ट आया बाद में कि स्वमत भी हमें चाहिए। कुछ बच्चों का ऐसा मानना है कि नहीं, उन्होंने लिखा है फिर भी उनको थोड़ा चेक करना है कि मेरा आंसर कैसा है। तो इसके लिए चैप्टर नंबर 4 के साथ जब हम लोग नया वीडियो करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग जो स्वमत है वो भी देखेंगे। पर आप सभी बच्चों को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि स्वमत मतलब खुद का ओपिनियन आपको लिखना होता है, ओके। सो प्लीज़ डोंट कॉपी सेम, मतलब मेरे जैसा ही आप कॉपी मत कीजिए। आप वो देखिए, सुनिए और उसके रिलेटेड मतलब उसके ही जैसा आप कुछ अपना सोचिए और लिखिए, ठीक है। क्योंकि ये आपकी एक्टिविटी है और आपको ये आना चाहिए, ठीक है। आज हम देखेंगे कि जो छोटे छोटे वाले क्वेश्चन है उपास के, वो आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और इसके बाद वाला पार्ट 2 जो वीडियो होगा उसमें सभी बड़े क्वेश्चन मतलब जो स्वमत है वो आपको मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन छोटा वाला है, पंतांच्या आस्था वाढू लागलेल्या गोष्टी, ओके। पंत मतलब यहाँ पे क्या आपको पता है, पंत मतलब हमारे जो लेखक है, ओके, उनको क्या पंत कहा जाता है। आपको ये चैप्टर सभी को याद है, उपास का चैप्टर, जहाँ पे जो हमारे लेखक है वो डाइट करते हैं वज़न डिक्रीज़ करने के लिए, और फिर कैसे उनके साथ में मजाक होता है सब जगह से और वो उनका वज़न कैसे बढ़ जाता है और ज़्यादा ही। तो ये सब जो स्टोरीज़ है वो उपास चैप्टर में हमने पढ़ी थी, ओके। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन छोटा वाला ये पूछा है कि पंतांच्या आस्था वाढू लागलेल्या गोष्टी। आस्था मतलब क्या, उनका आस्था मतलब पता है एक चीज़ पे अगर आपका विश्वास होता है तो उसको हम आस्था कहते हैं, ओके। जैसे कि भगवान पे विश्वास होता है तो हम लोग बोलते हैं ना हमारी भगवान पे आस्था है, ओके। ये जो पंत है, पंत मतलब हमारे जो लेखक है, तो उन पे किन मतलब उनको किन चीज़ों पे आस्था उनकी बढ़ने लगी थी, किन चीज़ों में। वाढू, वाढू का मतलब होता है बढ़ना, ओके। किन चीज़ों में, प्रोटीन युक्त पदार्थ, चरबी युक्त द्रव्ये आणि पदार्थामधील कॅलरी, ओके। ये 3 आंसर है, आपको पैसेज में ये मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आंसर आता है वो क्या आता है, पैसेज के बेस पे आता है, आकृति पूर्ण करा ऐसे, ठीक है। आपको याद में रखना है। क्वेश्चन आपको समझा है मैंने क्या बोला, कि जो लेखक है उनको किन चीज़ों के बारे में उनकी आस्था बढ़ी, वही मैंने मराठी में बोला है, पंतांच्या आस्था वाढू लागलेल्या गोष्टी। किन चीज़ों में, प्रोटीन युक्त पदार्थ, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा कि वो प्रोटीन युक्त जो पदार्थ थे उसके बारे में उन्होंने पढ़ना चालू किया था। चर्बी युक्त द्रव्य मतलब चर्बी यानी कि फैट्स, फैट्स वाले जो पदार्थ है, द्रव्य है, उनके बारे में उन्होंने विचार किया ज़्यादा। पदार्थामधील कैलोरीज मतलब कोई भी अगर पदार्थ वो खाने जाते तो उसके कैलोरीज के बारे में ज़्यादा सोचने लगे। ये सब चीज़ें क्या हो गई, बढ़ने लगी। आगे जाएंगे हम लोग। सेकंड है कारणे शोधा, ये भी छोटा क्वेश्चन है। कारणे मतलब रीज़न, ओके। बाबा बर्वे पंतांच्या समाचाराला आले नाहीत, ओके। मतलब आपको क्वेश्चन पूछा है कि जो बाबा बर्वे नाम के उनके नेबर थे, ओके, उनके बाजू में रहने वाले बाजू वाले जो थे, वो पंतांच्या समाचाराला मतलब पंत मतलब हमारे जो लेखक है उनको पूछताछ करने के लिए, समाचाराला का मतलब होता है उनसे पूछताछ करने के लिए क्यों नहीं आए, ओके। अब ये सीन जो है यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो सीन कहाँ हुआ था, उसका थोड़ा सा ध्यान में आप लाओ कि चैप्टर में ये बात आपने कहाँ पढ़ी थी। तो देखिए, जब ना हमारे लेखक उपवास करना चालू कर लेते हैं और सब जगह पे अनाउंस करते कि मैं अभी डाइट करूँगा, तो बहुत सारे उनके नेबर उनको पूछताछ के लिए आते हैं कि ये करो, वो मत करो, ये खाओ, वो मत खाओ। पर उनके जो नेबर है बाबा बर्वे नाम के, वो नहीं आते। तो वो क्यों नहीं आते हैं, ये आपको यहाँ पे पूछा है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, देखिए मैंने शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है कि ताकि बच्चों को, देखिए
मैं जो आंसर है उसकी साइज़ में कम करती हूँ, क्योंकि नॉर्मल बच्चे, एवरेज बच्चे भी वो आंसर कैच कर पाए या फिर एग्ज़ाम में लिख पाए। ओके, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं जो मतलब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं डिलीट करती हूँ। ओके, मैं क्या करती हूँ, जो मेन आंसर है मैं उसी को इजी लैंग्वेज में लिख के आपको देती हूँ। ओके, तो कोई भी ऐसा ना माने कि मैंने आंसर शॉर्ट किया है मतलब इम्पॉर्टेंट आंसर मैंने वहाँ से निकाल दिया है। जो मेन आंसर होता है वो मैं लिखती हूँ इजी लैंग्वेज में, और जो बाकी के उसके सब सेंटेंस होते हैं वह उनको निकाल देती हूँ, क्योंकि जो एवरेज बच्चा है वो भी वो सेंटेंस याद कर सकते हैं इजीली और लिख सकते हैं, इसके लिए। ठीक है, जो होशियार बच्चे हैं, ओके, जिनको अच्छी कमांड है मराठी पे, वो और उस आंसर को इलेबरेट कर सकते हैं और लिख सकते, दो तीन सेंटेंस उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए होशियार बच्चे तो पहले से ही अच्छे से होशियार होते हैं, उनको नॉलेज होती है, उनका थोड़ा सा गाइडलाइंस मिलता है तो वो खुद का आंसर खुद बना लेते हैं। पर हमें सब बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, जो नॉर्मल बच्चे हैं, थोड़े वीक है, उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। इसके लिए मैंने ये आंसर जो है वो शॉर्ट रखा है। ठीक है, सो देखिए 2 मार्क्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा या फिर 1 मार्क्स के लिए आएगा ये आंसर। बाबा बर्वे यांचा लेखकावर राग होता। ये क्यों नहीं आए थे पूछने के लिए बाबा बर्वे लेखक को उनके उपवास के बारे में, फास्ट के बारे में? क्योंकि जो बाबा बर्वे थे उनका ऑलरेडी लेखक पे बहुत ही गुस्सा था। क्यों गुस्सा था? आणि उपास हे त्यांचे राखीव कुरण होते। ये सेंटेंस एज इट इज़ आपके चैप्टर में है। राखीव कुरण मतलब, देखिए मैंने जब आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था तभी ये बात बताई थी कि ये जो बाबा बर्वे हैं तो ये बहुत उपवास करने के लिए ऑलरेडी उस चौल में, उनके एरिया में बहुत ही फेमस थे। ओके, पर अभी क्या हुआ था कि हमारे जो पूले देशपांडे हैं उन्होंने भी उपवास करने का सोचा, तो अभी इनका जो था, मतलब ये बहुत ही फेमस थे, तो उनको ऐसा लगा कि अभी ये भी क्यों बीच में आया, ये तो सिर्फ मेरा ही था काम उपवास करना, मैं इसके लिए फेमस था। ओके, तो ये उनके गुस्सा था लेखक के ऊपर, इसके लिए वो उनके पास पूछताछ करने के लिए नहीं गए कि क्यों फास्ट कर रहा है, ये खा वो खा, ऐसे कुछ नहीं बोलने के लिए वो गए ही नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये समझा होगा। देखिए मैं सिर्फ आंसर, क्वेश्चन आंसर बता सकती हूँ, पर एक्चुअली कैसे, आपने चैप्टर बहुत पहले पढ़ा होगा तो आपको याद नहीं होगा, इसके लिए मुझे ये थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताना ज़रूरी है ताकि आपको वो याद आए। ठीक है, सो फिर से एक बार मैं अच्छे से मराठी में आपको पढ़ के दिखाती हूँ। बाबा बर्वे यांचा लेखकावर राग होता आणि उपास हे त्यांचे राखीव कुरण होते। देखिए आंसर छोटा है पर आपको एज इट इज़ लिखना है, ऐसा ही लिखना है, काना मात्रा वेलांटी उकार के साथ। ओके, कोई भी उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। आगे जाएंगे, आगे भी कारणे शोधा ही है। क्वेश्चन है, वजन कमी करण्यासाठी न बोलण्याचा उपाय पंतांना जमणार नव्हता कारण। ओके, आपको रीज़न पूछा है यहाँ पे कि वज़न कम करने के लिए कम बोलने का जो उपाय बताया था उनके नेबर ने, वो जो लेखक थे, हमारे जो पंत थे, उनको नहीं पॉसिबल होने वाला था। जमणार नव्हते मतलब उनको वो मैनेज नहीं होने वाला था, उनके मतलब वो नहीं पॉसिबल कर सकते थे। तो क्यों नहीं पॉसिबल कर सकते थे न बोलने का विचार? क्योंकि, तो आपको लिखना है कारण, पंत टेलीफोन ऑपरेटर होते, मतलब जो हमारे पंत है, लेखक है, उनको पंत बोला मतलब पंत बोलते हैं उनके चौल में, सब उनके एरिया में। सो जो लेखक है वो टेलीफोन ऑपरेटर है, त्यामुळे मतलब इसीलिए त्यांना दिवसभर बोलावे लागत असे, इसीलिए उनको पूरा दिन भर बोलना पड़ता था। तो ये जो चीज़ है कि वज़न कम करने के लिए कम बोलो, ये तो उनसे होने ही वाला नहीं था। ओके, आपको आंसर मिला है। फिर से एक बार मैं सिर्फ मराठी में रीड करती हूँ। पंत टेलीफोन ऑपरेटर होते, त्यामुळे त्यांना दिवसभर बोलावे लागत असे। इतना ही आपका आंसर है। ठीक है, पर इसमें आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी। आगे जाएंगे हम, आकृत्या पूर्ण करा। ओके, पंतांच्या आहारतज्ञ मित्रांनी वर्ज करायला सांगितलेल्या आहाराव्यतिरिक्तच्या गोष्टी, मतलब जो हमारे पंत है, लेखक है पूले देशपांडे, उनके जो आहार तज्ञ मित्र थे, आहार तज्ञ मतलब जो डाइट बताने वाले मित्र जो थे आजू बाजू वाले, तो उन्होंने वर्ज मतलब कौन सी चीज़ निगलेक्ट करने की बोली थी कि ये चीज़ बिल्कुल मत करो। आहारा व्यतिरिक्त मतलब खान पान के अलावा कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए,
ओके, वो चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है जो उनके फ्रेंड ने, लेखक के फ्रेंड ने उनको बताई थी। ठीक है। सो पहली बात थी दिवसा झोपणे, इसका मतलब होता है दिन में सो जाना। ये बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे उन्होंने उनके जो फ्रेंड है उन्होंने एडवाइस दी थी। पत्ते खेलने, ओके, मतलब पत्ते नहीं खेलने हैं, पत्ते गेम है, ओके। और तीसरा है बोलने, मतलब ज़्यादा मत बोलिए। तो ये जो 3 चीज़ें हैं वो खाने के अलावा उनको बोली थी कि मत कीजिए। ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आकृत्या पूर्ण करा का ही क्वेश्चन है। पंतांच्या आहार नियंत्रणांविषयी त्यांच्या पत्नीच्या प्रतिक्रिया। मतलब ये जो पंत है, मतलब हमारे जो लेखक है, सो उनका जो आहार नियंत्रण मतलब जो फूड, उनका जो खाना है वो बैलेंस करने के लिए, नियंत्रण यानी कि बैलेंस करने के लिए उनकी जो पत्नी है, वाइफ है, उन्होंने क्या क्या किया। प्रतिक्रिया मतलब उनकी रिएक्शन क्या थी इस बारे में, उनकी वाइफ की। सो ये क्वेश्चन आंसर, ये जो आंसर है वो बड़ा है और ये इम्पॉर्टेंट है, एज इट इज़ आपको याद करना है। और यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर आपने ये क्वेश्चन का आंसर याद किया तो आपका एक स्वमत का भी आंसर इसी में से ऐड म्हणजे क्या होता है, आपका याद हो जाता है। तो दोनों का कॉमन आंसर है। इसके लिए ट्राई करिए कि ये जो आंसर है वो अच्छे से आप याद करेंगे तो आपका सहमत का आंसर भी हो जाएगा। मतलब 1/2 आपको यहाँ पे ऑफर मिलती है। तो अच्छे तरीके से इसको समझिए। तो देखिए, जब पंत ने डिसाइड किया, लेखक ने डिसाइड किया कि अभी मुझे फास्ट करना है, डाइट करना है, तो उनकी वाइफ की रिएक्शन क्या थी। तो पहला रिएक्शन देखते हैं। पंतांच्या ताटात रोज एक चमत्कारिक पदार्थ येऊ लागला। मतलब पंत के प्लेट में, खाने की प्लेट में रोज मतलब हर रोज एक चमत्कारिक पदार्थ, मतलब एक बहुत निराला और डिफरेंट जो पदार्थ था वो येऊ लागला। येऊ लागला मतलब क्या, आने लगा। मतलब हर रोज उनके प्लेट में एक नया जो फूड का पदार्थ था, ओके, खाने का एक नया पदार्थ ऐड होता था जो कि बेसिकली डाइट के रिलेटेड था। ठीक है। तो ये अच्छे से याद करके लिखिए, लाइन समझिए। दूसरा है पडवळे उकडवून खायला दिली गेली। पडवळ एक सब्जी का नाम है मराठी का, ओके। सो वो जो सब्जी है वो उकडवून मतलब क्या, सिर्फ बॉईल करके उनको खाने को उनकी वाइफ देने लगी। ओके, ये भी इजी लाइन है। तीसरा है शेवग्याच्या शेंगा, ओके, ड्रमस्टिक, जिसको आप ड्रमस्टिक बोलते हो, ओके, उस सब्जी को शेवग्याच्या शेंगा बोलते हैं मराठी में। पडवळ, भेंडी मतलब लेडी फिंगर, चवळीच्या शेंगा मतलब बीन्स, ओके। सो ये पडवळ का अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ओके। सो आप गूगल कीजिए इसके लिए। सो चवळीच्या शेंगा मतलब ये सब जो सब्जियां हैं, जो पतली सब्जियां होती है जिससे फैट नहीं बढ़ता हमारे बॉडी में, तो अशा सडपातळ भाज्यांचा खुराक सुरू झाला। मतलब ऐसे सड़पातड़ मतलब बहुत ही स्लिम ड्रीम, ऐसे जो ये सब्जी है, जैसे कि आपने ड्रमस्टिक देखी होगी तो वो कैसे होती है, लंबी होती है, पतली होती है, लेडी फिंगर भी वैसी ही होती है। तो ऐसे सब सब्जियों का खुराक चालू हो गया लेखक को। ये तीसरी बात आपको याद में रखनी है। बाद में फोर्थ है आंसर, मतलब फोर्थ पॉइंट है कोबी और कॉलीफ्लावर। कोबी मतलब कैबेज, कॉलीफ्लावर मतलब हमारा फ्लावर, ओके। सो इस तरह के बाळसेदार भाज्यांची, बाळसेदार मतलब ये बाळसेदार शब्द का मैं आपको अलग से एक वीडियो है, वहाँ पे आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी ही है, तभी मैं करूँगी। पर ध्यान में रखिए कि कोबी मतलब कैबेज और कॉलीफ्लावर है वो वेट गेन करने के काम पे आती है। तो ऐसी जो वेट गेन वाली जो सब्जियां होती है उनको बाळसेदार सब्जियां बोली जाती है। तो स्वयंपाकघरातून त्यांची हकलपट्टी झाली। स्वयंपाकघर मतलब क्या होता है, तो आपका किचन होता है। सो किचन में से जो फ्लावर मतलब फ्लावर और कैबेज ये जो सब्जियां थी उनको निकाला गया। ओके, हकलपट्टी झाली का मतलब होता है उनको किचन से निकाला गया। ओके, सो इस तरह का क्या प्रतिक्रिया थी उनकी वाइफ की, लेखक के वाइफ की, जब लेखक ने डाइट करना चालू किया था। ओके, सो एक बार मैं आपको पूरा का पूरा आंसर अच्छे से रीड करके बताती हूँ। 4 पॉइंट है, आपको एज इट इज़ याद रखने हैं क्योंकि स्वमत में भी आपको यही आंसर कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है। सो फर्स्ट, पंतांच्या ताटात, धीरे धीरे पढ़िए जैसे मैं पढ़ रही हूँ वैसे ही। पंतांच्या ताटात रोज एक चमत्कारिक पदार्थ येऊ लागला। पंतांच्या ताटात रोज एक चमत्कारिक पदार्थ येऊ लागला। सेकंड, पडवळे उकडून खायला दिली गेली। पडवळे उकडून खायला दिली गेली। शेवग्याच्या शेंगा, पडवळ, भेंडी,
चवळीच्या शेंगा अशा सडपातळ भाज्यांचा खुराक सुरू झाला. शेवग्याच्या शेंगा, पडवळ, भेंडी, चवळीच्या शेंगा अशा सडपातळ भाज्यांचा खुराक सुरू झाला. कोबी, फोर्थ पॉईंट, कोबी, कॉलीफ्लावर अशा बाळसेदार भाज्यांची स्वयंपाकघरातून हाकलपट्टी झाली. कोबी, कॉलीफ्लावर अशा बाळसेदार भाज्यांची स्वयंपाकघरातून हकालपट्टी झाली. ओके, सो इस तरह से आपका पूरा आंसर ये हो जाता है और ऊपर वाले छोटे छोटे जो आंसर है वो भी हमारे हो चुके हैं. सो आई होप आपको ये 4th चैप्टर का जो पूरा वीडियो है वो अच्छे से समझा होगा, अच्छा भी लगा होगा. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए. चैनल को बहुत लोग देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. और आपको बेल आइकॉन याद से क्लिक करना है क्योंकि नए वीडियो आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको वहाँ से मिल जाता है. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी. और आगे का जो वीडियो है ये उपवास यही चैप्टर का स्वमत का जो बड़े क्वेश्चन आंसर है उसका वीडियो आपको इसके बाद मिलने वाला है. सो थैंक यू सो मच.